शोषितों निराश्रितों के मसीहा, दीनबंधु करुणावतार, सामाजिक और शैक्षिक क्रांति के पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले को हृदय से नमन। आज के पुष्पांजलि सभा कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व पार्षद महोदय, आदरणीय इस संस्थान के संचालक परम सम्माननीय अशोक जी दहिया साहब, आदरणीय बद्री प्रसाद जी, समाज सेवी मोतीलाल जी, प्यारे बच्चों, हालांकि हम एक पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में यहाँ एकत्र हैं, इस धरा पे जब जब भी जरूरत पड़ी ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया है। यदि हम अनादिकाल से लेकर आज तक के इतिहास को देखें तो हमें मिलता है कि जब जब भी समाज में अत्याचार हुए, दुराचार हुए हैं, सामाजिक शोषण हुआ है, उससे मुक्ति के लिए लोगों ने संघर्ष किया है और उस संघर्ष की कहानी बहुत गंभीर है। ऐसे ही एक संघर्षशील व्यक्तित्व, और जब 18वीं सदी में और 19वीं सदी में विशेष तौर से हमारे भारत देश में, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर जो वर्ग भेद था, आज जो हम स्वतंत्रता की खुली हवा में स्वच्छंद शोषण कर रहे हैं, ये व्यवस्था उस समय नहीं थी। पुणे के अंदर एक साधारण से किसान परिवार के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले ने 11 अप्रैल 1897 को जन्म लिया। इनके परिवार का जो मुख्य पैतृक धंधा था वो फूल की खेती करना था। फूल की मालाएं बनाते थे जो अपना पालित कर रहे हैं, और ये माला बना के बेचा करते थे। जब इनकी उम्र 11 साल हो गई थी तो पढ़ने की ललक महात्मा ज्योतिबा फुले को भी हुई, और अपने पिताजी को कहकर के इन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस समय जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियाँ थी, जो गलत परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित थी, उन सभी को समझा। आज बच्चों, जैसा आप देखते हैं, आप विद्यालय में जाते हो, महाविद्यालय में जाते हो, किसी घर में जाते हो, आराम से हम एक टोंटी से पानी पीते, एक मटके से पानी पीते, ये व्यवस्था उन दिनों नहीं थी। आप और हम लोगों के लिए पानी नसीब नहीं होता था। तालाब का जो पानी था उसमें भी हम पानी पी नहीं सकते थे। इस तरह की यातनाएं हमारे पूर्वजों ने सहन करी है। उन यात्राओं से त्रस्त होकर इन्होंने जब इस प्रकार की व्यवस्था को देखा तो स्वयं शिक्षित बने, और स्वयं शिक्षित होने के बाद, क्योंकि उसमें बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, जब सावित्रीबाई फुले की उम्र मात्र 9 साल थी तब इनकी शादी हो गई। सावित्रीबाई फुले को इन्होंने पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके सोचा कि जब तक महिला शिक्षा इस देश में नहीं होगी और जब तक दलित और शोषित वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा तो हमारा समाज तो समझ नहीं पाएगा, पाखंड और पुजारियों के चक्कर में फंसा रहेगा, और क्या इस देश की व्यवस्था रहेगी, कैसे मैं इस दबले कुचले समाज का मैं विकास कर पाऊंगा। अपनी पत्नी को इन्होंने शिक्षित किया और साथ में ही एक फातिमा शेख नाम की महिला थी, उसने भी